हर हर गंगे में मैंने कैमियो किया है और हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, एक है। अभी आप देखेंगे बॉलीवुड में कि छोटी सी एंट्री होती है, लेकिन जब भी मानिए शाहरुख खान जी की भी पठान आई थी, तो उसमें सलमान खान जी ने एक थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम सभी एक हैं। बॉलीवुड में अधिकतर फिल्में जैसे ओम शांति ओम में आपने देखा होगा, एक ही सॉन्ग में कई सारे स्टार्स आते हैं। तो मेरे पास जब ये ऑफ़र आया, श्री चंदन उपाध्याय जी जो कि हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ 6 फ़िल्में किया है और उन्होंने जब बताया कि हम ये फ़िल्म बना रहे हैं, तो मैंने बोला चलिए अब अच्छी बात है। गंगा स्वच्छ अभियान के ऊपर ये फ़िल्म बनता है, तो हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि माँ की रक्षा के लिए अगर ये फ़िल्म बन रही है, तो हम भी इसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा मेरे तरफ से मैंने सहयोग किया और दर्शक काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी अच्छी फ़िल्में आएँ आप लोग उसे देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। शादी मुबारक को कुछ लेकर एक्सक्लूसिव अपडेट आ रहा है भैया बॉक्स ऑफिस तक आने का, क्या आप मेरे दर्शकों को बताएंगे? 26 मई को आप सभी के बीच शादी मुबारक आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज़ होगा। बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, तो रियल में तो शादी हो गया, अब रील में शादी मुबारक देखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। 26 मई को आप सभी के बीच हमारी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। अच्छा भैया, 14 तारीख को रिलीज होने वाला था वैलेंटाइन को, आखिर क्यों लेट क्यों हुआ ये बताइए? हैं? लेट क्यों हुआ फिल्म, इतना लेट क्यों हो रहा है? थोड़ी सी बोल सकते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी एंड फिल्म जो भी है प्रॉपर तरीके से जब रेडी हो जाए एंड कुछ था इश्यू, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी लेट हुई। और धड़ाधड़ सबकी फिल्में आ रही थी, तो हो सकता है कि क्योंकि सिनेमा हॉल्स बड़े कम बचे हैं और उसी में अगर हम आपस में सारे लोग टकराएंगे तो अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे का ही घाटा होता है। तो अभी एक अच्छा समय मिला है, एक अच्छा मुहूर्त मिला है, तो आप सभी के बीच ये फिल्म 26 मई को आ रही है। प्रमोशन का क्या स्टेप होने वाला है? अभी तो रिलीजिंग डेट अनाउंस हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी टीम के साथ बिहार में आऊँ और सभी दर्शकों से मिलूँ और सभी दर्शकों से बस हम आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि एक अच्छी फ़िल्म, एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो हमारी ये फ़िल्म आई है, फुल एंटरटेनिंग, कॉमेडी, इमोशन तो हैं ही, लेकिन इस फ़िल्म का ये उद्देश्य है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। शादी-ब्याह तो सब लोग करते बा, लगन चलता, जहाँ देखब एकदम हमेशा हर जगह डीजे बाजता, गाना बजता, लोग डांस करता, नाचता। लेकिन शादी के साथ साथ शादी खातिर कौन चीज़ चाहिए, हमनी के बिहार यूपी में खास करके ध्यान दिया जाला कि लड़का का करेला, सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है। तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तो पढ़ाई पे हम लोग फोकस किए और सारे लोगों का था कि भोजपुरी में एक ऐसा फिल्म बने जिसमें लगे कि नहीं यार कुछ संदेश है। हर फिल्म का एक उद्देश्य होता है कि मैसेज दें, तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज है शिक्षा को लेके। तो हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे यूथ भाई हैं, जितने युवा भाई हैं, आप लोग जाइए और इस फिल्म से ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे। भैया बहुत दावतोड़ गाना है इस लगन का, ग्राउंड लेवल जीरो पे बज रहा है, क्या कहना चाहिए? गाने तो अभी बहुत सारे आए हैं और सभी लोगों को आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जितना थैंक यू कहेंगे दर्शकों को जो सॉन्ग को सुनते हैं, उतना कम होगा। बचपन से ही आप लोग प्यार दे रहे हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक इस, चाहे मैं ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं जो दर्शकों के लिए जीते हैं, जो श्रोता के लिए जीते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक आप लोगों का मनोरंजन हम लोग करते रहेंगे। तो बस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्यार आप लोग का आजीवन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, क्योंकि कलाकार को जितना आप लोग प्यार दीजिएगा उतना ही कम होता है। नया प्रोजेक्ट कौन सा है? नया प्रोजेक्ट लगन स्पेशल। लगन लगन स्पेशल आजकल आवते भाभी, एगो घर के मलकिनिया आइल बा जो उनकी आप लोग काफ़ी प्यार दो दे कि तू ही बारू घर के मलकिनिया, हमर सर के बहिनिया नु हो, कि तोहरे नामे क देब घर आ जमीनिया ना बन तू नगिनिया नु हो। ये भोजपुरी में सैलेंटली तौर पे आपके गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में रहे हैं, बैक टू बैक लगातार गाने जो भी आ रहे फैंस काफी प्यार कर रहे हैं, फीडबैक काफी अच्छा है। कितना अच्छा लग रहा है कि आपके जितने भी गाने साफ सुथरे और ट्रेंडिंग सेक्शन में भी शुमार है। देखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि भले यूट्यूब पे ट्रेंड करे या ना करे, लेकिन दर्शकों के दिल पे ट्रेंड करते रहे, यही काफ़ी है। और खुशी की बात है भाई, हमारे लिए क्या, भोजपुरी के लिए हमेशा खुशी की बात है कि आज के समय में हमको लगता है 3 साल हो गया, 3-4 साल से लगातार, पहले भी आते थे, लेकिन इधर भी 3-4 साल से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें हमारा हो
या बड़े भैया खेसारी जी का हो या पवन भैया का हो, रितेश जी, गुंजन जी, जितने भी सारे कलाकार हैं, सबका सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। तो मेरा सॉन्ग रहे तो हम नहीं खुश होते हैं, हम सबका सॉन्ग रहता है तो भी मैं उससे ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा नहीं भोजपुरी ट्रेंड करता है। 2017 का एक पोस्ट लिखा जाता है फेसबुक पे कि लुक रब्बा इश्क ना हो गए। आपने एक फोटो शेयर किया, पागल वाला लुक रब्बा इश्क ना हो गए, आखिर क्यों शेयर किया? देखिए, फरिश्ते फिल्म जब आई थी, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं लाल बाबू पंडित जी, तो देखिए आप लोग क्या है ना, पॉजिटिव न्यूज़ को दिखाते ही नहीं है यार। ये सच्चाई है। मतलब अगर 2-3 भाई जो भी है हमारी इंडस्ट्री में, एगो तो तुम लोग नज़र लगा दे बोलो 3-4 महीने ले कितना बढ़िया बढ़िया रहला, तो हम लोग आगे खोदा खोदी कह के, मतलब खोदो मत उनको। क्या है कि फरिश्ते फिल्म जब आई थी, सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, तो मैं लाइव में आगे कम से कम नहीं तो 2 बार, हमको याद है, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी मैंने पर्सनली बोला था कि आप लोग फिल्म को देखिए। एंड एक बार फेसबुक पे लाल बाबू जी नहीं जुड़े थे, फिर भी मैंने बोला था, क्योंकि वहाँ पे मैं ना ही लाल बाबू पंडित सर के लिए बोला था, ना ही खेसारी जी के लिए बोला था। मैंने बोला था भोजपुरी फिल्म के बारे में कि अगर कोई भी एक भोजपुरी फिल्म चलती है, अगर 10 दर्शक आप सभी के बीच में अगर सिनेमा हॉल पे आएंगे, तो ये ज़रूर है कि वहीं 10 में से 8 या 5 हमारी भी फिल्मों को देखने आएंगे। और वो जो मैंने शेयर किया था, मेमोरीज आता है फेसबुक पे, आप देखे होंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो मेमोरीज आता है। तो मैंने अप्रैल में ही ये फिल्म की शूटिंग की थी, और मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने लाइव देखा ही नहीं था। मैं उस समय दिल्ली में था। मैंने पोस्ट, क्योंकि मैं एक अच्छे वे में पोस्ट किया था कि उन्होंने किया था, मैंने भी किया है, और मैंने पूरी फिल्म में नहीं किया। मैंने एक उसमें लास्ट में होता है कि उसका याददाश्त चला जाता है और वो पागल हो जाता है। तो हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारा और खेसारी जी का लुक मिल गया। लुक क्या, उनका अलग फ्लेवर है, मेरा अलग फ्लेवर है। अब भाई भाई हमने कहीं समूह मिल जाता है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसको कोई ना कोई अलग टाइप का आप लोग यूट्यूब पे न्यूज़ डाल दिए और जो बवाल किए, लेकिन मैं ये सब पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम सभी एक हैं, मैंने शुरू में भी बोला कि हम सभी एक हैं, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें। सब लोग मिलजुल के रहेगा तो देखिए, इतनी छोटी इंडस्ट्री है, कहीं भी जाइएगा, कोई भी फंक्शन में जाइएगा तो मिलना है, तो झगड़ा तो करेगा बाना। तो हम सभी भाई हैं। वो हमारे फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। शादी मुबारक का उन्होंने प्रमोशन किया था लाइव में आके अपने माध्यम से, उनके फैंस बहुत प्यार दिए। उनकी फिल्म आए तो हम प्रमोशन करेंगे, सभी लोग मिल के रहेंगे तो ही भोजपुरी फिल्म का विकास होगा। लड़ते झगड़ते में कुछ नहीं है। भैया उना फिल्म में जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था आपको प्यारा सा गाना काफी शुक्रिया हुई थी, बीच में आप थोड़े नजर नहीं आए थे, तो क्या ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? फिल्म अभी मेरे जीवन साथी मैंने किया है, और अभी मैं संकट मोचन हनुमान करने जा रहा हूँ। एंड बैक टू बैक एक से बढ़ के एक फिल्मों की शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। तो अब आप सभी के बीच में थोड़ा बहुत शादी भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत कहा जाला कि जीवन के एगो ऐसा पल होला जौन कि समय देना बहुत जरूरी होता है, तो वहीं में समय देनी है। अब आप सबके बीच फिर से काम धाम के लेके आप सबके बीच में। अन्नपूर्णा फिल्म से कोई गाना आ रहा है? अन्नपूर्णा फिल्म तो अपना है। अखिलेश कश्यप जी का वो चैनल है अन्नपूर्णा फिल्म, और सबसे पहला गाना जब शुरुआत हुआ था अन्नपूर्णा फिल्म, तो मुखिया वर्सेस मुखियाइन जो है, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे ही गाने से उन्होंने मतलब कहा जाना कि शुरुआत भई, और श्री गणेशाय नमः। और आज देखिए खुशी की बात बा कि वो चैनल आज, ये नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे नंबर 1, 2 की बहुत लड़ाई होती है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना ही वो बोलेंगे। आज वो एक सक्सेसफुल चैनल है, उस चैनल को आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो एक से बढ़ के एक हम कलाकार हैं, हम सबके लिए करेंगे। तो सबके लिए अन्नपूर्णा फिल्म से बहुत जल्द ज़बरदस्त सॉन्ग आ रहा है, फुल फनी फुल कॉमेडी सॉन्ग आएगा। नाम बता दे तो फिर तार गाना का नाम है ब्रेकअप चालीसा। गाना का नाम है ब्रेकअप चालीसा। बहुत जल्द आप सभी के बीच आने वाला है। ये एक और जाते जाते सवाल करना चाहेंगे, वीर हनुमान और संकट मोचन हनुमान को लेकर भी थोड़ी बहुत चर्चाएं है कि इस पर दोनों बहुत अलग अलग फिल्में हैं, दोनों की स्टोरी अलग है, दोनों के टाइटल अलग है, दोनों के स्टार कास्ट अलग है, और आप लोग फिल्म देखेंगे तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और दोनों को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए।